3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए देखिए, ये आपको मैट्रिक्स, इसको हम ए मान लेते हैं कि ये एक ए मैट्रिक्स है, 1 -1 2 3। एलिमेंट्री ऑपरेशन हमें यहाँ पे लगाना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है, मतलब ए इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि A इज़ इक्वल टू आई ए, इस इक्वेशन को लेंगे तो A मैट्रिक्स आपकी ये है, गिवन 1 2 -1 3, और I मैट्रिक्स अगर ये 2x2 ऑर्डर की है तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की लेनी पड़ेगी। तो A, अब देखिए इसमें जो भी ऑपरेशन लगाएंगे इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो भी ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हम उसमें वही ऑपरेशन लगाएंगे। हमारा टारगेट ये रहेगा कि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। तो अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे भी इस जगह 0 बनाना है। यहाँ पे 0 बनाना है, इधर भी 0 बनाना है और यहाँ पे 1 बनाना है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर हमें यहाँ पे 0 बनाना है तो हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। आप रो में लगाना है तो ये आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। रो में अब जब आप लगाओगे तो आप इसमें इस रो में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें माइनस कर दो तो माइनस करने पे आ जाएगी, इसको माइनस कर दें। अब आप कहोगे माइनस नहीं बताया, तो माइनस क्या, ये जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हमें इंटरचेंज करना है, जैसे मान लीजिए R1 प्लस ये माइनस, मान लीजिए माइनस यहाँ पे हमने लगा लिया, माइनस लगा दिया, और यहाँ पे एलिमेंट है -2R2, यहाँ पे मान लीजिए प्लस, ऐसे कर दो। या इसमें आप ये कह सकते हो कि R1 को आप चेंज कर रहे हो, R1 को आप इस तरह कह सकते हो कि R1 चेंज कर रहे हो, R1 इससे मतलब -2 से मल्टीप्लाई आप कर रहे हो। आप ये कह सकते हो कि -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या सॉरी ये ऑपरेशन मैंने गलत लिख दिया, मीन्स R2 को आप इंटरचेंज करोगे, R2 माइनस, या आप यहाँ पे अगर प्लस लगाना चाहते हो तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, -2R1 ये। तो इसको हम ये ना लिख के, प्लस माइनस ये चीज़ ना लिख के, तो हम सीधा इस तरह से लिख रहे हैं, R2 रिप्लेस कर रहे हैं R2 -2R1, इस तरह से ये लिख दिया हमने। तो ये कर सकते हैं, इसमें -2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये नॉन ज़ीरो नंबर है, या इस तरह से लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो R2 को हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं R1। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए अगर हम R2 को चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, R1 आपकी एज इट इज़ रहेगी। R1 आपकी क्या है, 1 -1 1 0 एज इट इज़ रहेगी तो बोथ साइड। अब R2 को हमें इंटरचेंज करना है, सॉरी R2 को हमें रिप्लेस करना है। तो R2 अब देखिए कैसे वैल्यू ये आई, यहाँ पे कैसे आएगी, ये हमने ऑपरेशन लगाया है, ये ऑपरेशन R2 जो है चेंज कर रहे हैं, R2 -2R1। तो R2 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 की जगह 2 है, -2। उसके बाद इसके करस्पॉन्डेंस में कौन सा एलिमेंट है, 1 R1 में,
तो 2 माइनस 2 ये 0 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे? 0। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले देखो R2 में यहाँ पे क्या है? 3 है माइनस ये हमने पहला एलिमेंट यहाँ निकाला, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ही निकाल रहे हैं। तो R2 कितना है? 3 माइनस 2, R1 कितना है? -1। तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 ये कितना आ गया? 5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी? 5। अब यहाँ पे चेंज कैसे करेंगे? R2 में यहाँ पे क्या है? 0 है। यहाँ जब 0 लिखोगे 0 माइनस, ऐसे लिख लेता हूँ मैं ताकि आपको जो है आसानी रहे समझने में। R2 की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस 2। अब इसके करस्पॉन्डेंस में R1 में वैल्यू क्या है? 1। तो कितना आ गया? -2। ये -2 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है? पहले 1। इस पोजीशन पे देखो, यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है? 1 -2। R1 की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 1, तो ये 1 आ गया। ठीक, ये आपको ये वाला स्टेप क्लियर हो गया होगा। ये मैं डिटेल में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद थोड़ा और स्पीड में कराऊंगा। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे 0 लाना है। यहाँ 0 लाने के लिए हम क्या करें कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम इसमें प्लस कर दें। मींस R1 को, अगर R1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं, R1 प्लस 5R1 प्लस R2 ये कर रहे हैं। तो R1 को जब हम रिप्लेस कर रहे हैं तो R2 एज इट इज़ रहेगा, R2 एज इट इज़ रहेगा। तो पहले R2 को एज इट इज़ लिख लीजिए, 0 5 माइनस 2 1। 5R1 का मतलब, अब देखो ये ऑपरेशन है 5R1 प्लस R2, ये 5R1 प्लस R2। तो 5R1 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस R2 की वैल्यू, इसके करस्पॉन्डेंस में R2 की वैल्यू क्या है? 0। तो ये आ गया 5, यहाँ लिख दिया। उसके बाद 5R1 प्लस R2, 5R1 R2 मतलब यहाँ पे हमें करना है तो 5। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू पहले क्या थी? -1 प्लस, अब R2 की वैल्यू, इसके करस्पॉन्डेंस में R2 की वैल्यू क्या होगी? 5। तो कितना आ जाएगा? ये 0। तो ये 0 आ गया। ये यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू? इधर तो यही ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5, ये तुम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब यहाँ पे 5R1 की वैल्यू क्या है? 1। उसके बाद प्लस R2 की वैल्यू, अब इसके करस्पॉन्डेंस में R2 की वैल्यू क्या है? -2। यहाँ पे देखो, इस मैट्रिक्स को देखते हैं। R1 की वैल्यू 5R1, तो R1 की वैल्यू यहाँ पे पहले मैट्रिक्स में क्या थी? 1, हमने यहाँ पे लिख दी। इसके अकॉर्डिंग देखो 1 हमने लिख दिया प्लस R2। अब यहाँ जो वैल्यू थी इसके करस्पॉन्डेंस में क्या वैल्यू थी? -2। तो 5 माइनस 2 ये 3 आ गया। तो यहाँ पे 3 वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखो 5R1 का मतलब ये, R1 का मतलब 0, देन प्लस R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये आ जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो आप क्या करो, R1 को रिप्लेस कर दो R1/5 से, और R2 को रिप्लेस कर दो R2 को रिप्लेस कर दो R2/5 से। तो देखो मैट्रिक्स क्या निकल के आ जाएगी,
ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी। एक साथ आप 2 ऑपरेशन लगा सकते हो अलग अलग रो में। आप इनको चाहो तो 2 स्टेप में अब यहाँ पे क्या है, 2 ऑपरेशन आप एक साथ भी लगा सकते हो, अलग अलग रो में आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो अलग अलग लगा लो कि R1 को रिप्लेस कर दो R1/5 से, फिर एक स्टेप लिखो, फिर उसके बाद R2 को रिप्लेस करो R2/5 से, फिर एक स्टेप लिखो। तो मैंने एक में ही कर दिया, आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 0। R1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं R1/5 से, तो 1 0। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 3/5, देन 3/5 और ये हो जाएगी 1/5। और R2 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये -2/5 देन -1/5 और ये मैट्रिक्स A। तो आप देखो कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। और ये आपकी ये मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बना लिया है, तो यही मैट्रिक्स जो होगी ये इन्वर्स आपका हो जाएगा। हेंस A इन्वर्स इज इक्वल टू, आपका आंसर आ गया 3/5 1/5 -2/5 1/5। ये आपका A इन्वर्स आ गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने आपको एक एक स्टेप इसलिए बताया क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेशन। तो इसमें एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको 2 1 1 1, 2/2 की मैट्रिक्स है। इसका भी हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स फाइंड आउट आपको कैसे करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन आप यूज़ करिए। तो मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इसमें यूज़ करते हैं, आप कॉलम भी कर सकते हो। रो ऑपरेशन में अगर लगा रहे हो तो सिर्फ रो को ही आप चेंज करोगे, कॉलम ऑपरेशन अगर लगा रहे हो तो कॉलम को ही चेंज करोगे। तो इसको हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं कि ये एक ए मैट्रिक्स है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं तो A इज़ इक्वल टू IA, ये इक्वेशन होती है। इसमें हम वैल्यू ये पुट करते हैं 2 1 1 1 0 0 1, ये एक ए मैट्रिक्स है। अब देखिए ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकेंड रो है। मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और इसको चेंज करने के लिए जो भी ऑपरेशन आप लगाओगे वो आप राइट हैंड साइड में भी लगाओगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आप में दोनों साइड में कुछ ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो कुछ उस इक्वेशन की वैल्यू में कुछ चेंज नहीं आता है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, उसकी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। इसीलिए हम इसमें करते हैं। अब यहाँ पे हम पूरा हमारा फोकस यही रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बनाना। तो यहाँ पे हमें 0 बनाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 और ये 1 ऑलरेडी है। तो देखिए करते हैं। अब यहाँ पे हमें देखिए हमें 1 बनाना है तो क्या करें, R2 को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। R2 को रिप्लेस करेंगे कैसे, 2R2 माइनस R1, R2 को रिप्लेस किया 2R2 माइनस R1। तो देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू, R2 को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो R1 एज इट इज़ रहेगा। तो R1 तो एज इट इज़ आप लिख दो। अब यहाँ पे वैल्यू हमें लानी है तो 2R2 माइनस R1 R2। देखिए हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं 2R2 माइनस R1। मैं आपको कैलकुलेशन भी बताता जा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो 2R2 हमें यहाँ पे एलिमेंट निकालना है। अब यहाँ पे एलिमेंट निकालना है तो मीन्स इससे पहले यहाँ पे एलिमेंट कौन सा था, 1। तो R2 की जगह वही लिखेंगे 1, देन माइनस R1। अब यहाँ पे 1, इसके करस्पॉन्डेंस में एलिमेंट क्या है, 2। तो 2 माइनस 2 ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2R2 इसी में रखेंगे तो इसके करस्पॉन्डेंस में 1 एलिमेंट और R1 1। तो 2 माइनस 1 तो ये क्या आ गया, 1, ये एलिमेंट आ गए। अब यहाँ पे 2R2 यहाँ माइनस R1
तो 2R2 ये 0 हो जाएगा, माइनस R1 तो ये -1 हो गया। 2R2 2 माइनस 0 तो ये 2 आ गया। इज इट क्लियर? अब देखिए हमें यहाँ पे 1 मिल गया, अब हमें यहाँ पे और 0 बनाना है। यहाँ 0 बनाने के लिए आप इसको इसमें माइनस कर दो, मीन्स R1 को रिप्लेस कर रहे हैं R1 माइनस R2, माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो R1 को रिप्लेस कर रहे हैं तो R1 माइनस R2, तो R1 तो चेंज होगा बट R2 एज इट इज़ रहेगा। R2 की वैल्यू 0 1 देन -1 2। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 2, और R1 माइनस R2 जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो R1 कितना है 1 और ये R2 कितना है 0, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू लानी है, तो R1 माइनस R2 ऑपरेशन लगा रहे हैं तो 1 और ये माइनस R2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन ये 2 आ जाएगा, है। उसके बाद यहाँ पर R1 माइनस R2, R1 कितना है 0 माइनस R2, माइनस R2 मीन्स -2, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए ये तो 1 है, ये 0, यहाँ पे 0 मिल गया। अब यहाँ पे 1 लाना है, 1 लाना है तो R1 को रिप्लेस कर दो R1 बाई 2, रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो R2 एज इट इज़ रहेगा, ये पहले R2 एज इट इज़ लिख दो -1 2 a, ये कितना आया 1 और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी तो ये 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ से A इन्वर्स आपका क्या निकल के आ गया, आपका A इन्वर्स जो है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बना दी, उसके बाद ये जो वैल्यू रहेगी वो A इन्वर्स आपकी रहेगी 1 -1 -1 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, आपको A मैट्रिक्स दी हुई है 1 3 2 7, ये एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2x2 ऑर्डर की, और हमें इसको रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू आपको सॉल्व करना है, A इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो A इज इक्वल टू आई ए 1 2 3 7 I 1 0 0 1, ये आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे तो 1 दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है। आप बस इतना यही फॉलो कीजिए सबसे पहले कि यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है। यहाँ 0 बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये R2 का एलिमेंट है तो मीन्स R2 को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ तो 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको माइनस कर दें इसमें तो 0 आ जाएगा। तो R2 तो हमें एज इट इज़ रखना पड़ेगा, देन माइनस, और इस रो में कितने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 R1। ये ऑपरेशन समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लगा रहे हैं। R2 रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस 2 R1। अगर हम R2 को रिप्लेस कर रहे हैं तो R1 एज इट इज़ रहेगा, एज इट इज़ रहेगा R1। तो ये 1 3 1 0 R2 माइनस 2 R1, तो ये कितना हो गया 0 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, R2 ये आपका 2 है, माइनस 2 R1 की वैल्यू 1, 2 माइनस 2 0, ये 0 आ गया। अब यहाँ भी देखो R2 माइनस 2 R1 लगा रहे हैं तो R2 कितना है, R2 कितना है 7 माइनस 2 R1, R2 माइनस 2 R1, 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, 2 3 जा 6, कितना आ गया 1, तो ये 1 आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह से यहाँ भी R2 माइनस 2 R1, R2 कितना है 0 और माइनस 2 R1, तो ये -2 आ जाएगा। R2 माइनस 2 R1, तो R2 कितना है 1 और R1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये 1 रहेगा, ये 0 है। अब यहाँ 0 बनाना है तो हम ऐसा करें कि इसमें इस रो में सेकेंड रो में R2 में मल्टीप्लाई कर दें 3 से और इसको माइनस कर दें उसमें R1 में,
ऐसे देखो R2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं कैसे, 3R2 माइनस 3R2 माइनस R1, सॉरी हमें यहाँ R1 को रिप्लेस करना है, सॉरी R1 को रिप्लेस करना है, तो R1 को रिप्लेस मतलब यहाँ 0 लाना है, तो कितना आ जाएगा R1 माइनस 3R2, ये ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस 3R2। तो R1 को रिप्लेस कर रहे हैं तो R2 तो एज इट इज़ रहेगा, इसको पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब देखो R1 कितना है 1 माइनस 3R2, तो 1 माइनस 3 0 इंटू मतलब ये आ जाएगा 1। R2 की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, तो 3 इंटू 0 0 हो गया, अब 1 बचेगा। अब R1 माइनस 3R2, R1 कितना है 3 और माइनस 3R2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस होके ये 0 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी R1 माइनस 3R2, R1 कितना है, R1 यहाँ पे आपका 1 है, ये ऑपरेशन हम इसमें लगा रहे हैं। तो R1 माइनस 3R2, R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 माइनस 3, R2 की वैल्यू है माइनस 2, तो 1 प्लस 6 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 माइनस 3R2 इसको फॉलो करेंगे, R1 आपका 0 माइनस 3, R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो कितना आ गया -3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने किस तरीके से एलिमेंट निकाले। अब देखिए ये 1 1 आ गया, तो हमारा देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई तो इसका मतलब ये हमारा A इन्वर्स होगा। तो आपकी A इन्वर्स की वैल्यू आ गई 7 माइनस 2 माइनस 3 1, ये आपका A इन्वर्स हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स ये दे रखी है और इसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है, इन्वर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो A इज इक्वल टू आई ए, की जगह हम मैट्रिक्स यहाँ पे लिखते हैं 2 5 3 7, देन I मैट्रिक्स 1 0 देन 1 8। अब इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो भी हम ऑपरेशन इसमें लगाएंगे या ट्रांसफॉर्मेशन जो भी करेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें इस मैट्रिक्स में भी करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आप यहाँ 0 बनाइए, फिर उसके बाद यहाँ 0, चाहे तो आप यहाँ 0 बना लीजिए, यहाँ मतलब आपको 0 0 बनानी है। तो उसके लिए आप देखो अगर आपको यहाँ पे 0 बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, R2 को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। R2 को रिप्लेस करेंगे कैसे, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें मतलब 2R2 और इसको माइनस कर दें, किससे माइनस कर दें, इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5R1 मतलब 2R2 माइनस 5R1 अगर कर देते हैं तो हमें यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो R2 को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो R1 एज इट इज़ रहेगा 2 3 देन 1 0 A, R1 एज इट इज़ है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कैसे आई, यहाँ पे क्या आएगी, देखो हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं 2R2 माइनस 5R1 ये लगा रहे हैं, तो 2R2। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है इसकी जगह, यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 5, R1 की वैल्यू इसके करस्पॉन्डेंस में 2, तो ये कितना आ जाएगा 0। अब हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आ जाओ इसके अनुसार ही, तो 2R2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 5, R1 की वैल्यू इसके करस्पॉन्डेंस में 3, 14 माइनस 15 कितना हो गया -1। ठीक, अब यहाँ वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आ जाओ, तो 2R2 की वैल्यू 1
नहीं, यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है 0 -5, R1 की वैल्यू इसके करस्पॉन्डेंस में 1, तो 0 -5 -5 आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद यहाँ वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पे आ जाओ, तो 2R2 कितना है, R2 आपका 1 है, -5 R1 की वैल्यू 0, तो 2 - 0 ये 2, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने 0 बना दिया। अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ 0 बनाना है। यहाँ 0 बनाने के लिए आप ऐसा करो, R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें ऐड कर दो R1 में, तो ये ऑपरेशन लग जाएगा R2 रिप्लेस बाय 3R2 प्लस R1, 3R2 प्लस R1। अगर हम R2 को रिप्लेस कर रहे हैं तो R1 एज इट इज़ रहेगा, R2 को नहीं रिप्लेस करना, R1 को रिप्लेस करना है आपको। यहाँ पे R1 को रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ 0 बनाना है, तो R1 को रिप्लेस करना है, तो R1 प्लस 3R2 ये करना पड़ेगा, R1 प्लस 3R2, तो R2 एज इट इज़ रहेगा 0 - 1 -5 2। R1 कितना हुआ, R1 कितना है 2, तो यहाँ एलिमेंट हमें लाना है, तो यहाँ 2R1 ये इस 2 यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3R2 की वैल्यू 0 है, तो कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखो 3 है, 3 यहाँ लिखा, प्लस 3 - 1, तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू निकालनी है, यही ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 प्लस 3R2 ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R1 यहाँ पे देखो ये वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आ जाओ 1 प्लस 3R2 की वैल्यू कितनी है -5, 1 - 15 देन -14, तो ये वैल्यू आ जाएगी -14। अब यहाँ पे तो ये वैल्यू R1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 3R2 की वैल्यू 2, कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है, तो R1 को रिप्लेस कर दो R1/2 और R2 को रिप्लेस कर दो R2 या -R2, -1 से डिवाइड कर दो या -R2 से रिप्लेस कर दो, तो ये मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी 1 0। R1/2 कर रहे हैं ना, R1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ये कितना आ जाएगा -7 और ये 3, 2 3 जा 6, 2 7 जा। देन R2 को, अब R2 के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 से रिप्लेस करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 0 रहेगा एज इट इज़, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5, और इधर पे -2 और ये वैल्यू, तो A इन्वर्स आपका क्या निकल के आ गया यहाँ पे -7 देन 5 3 -2, ये आपका A इन्वर्स आ गया। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में क्या है कि A मैट्रिक्स आपको गिवन है और हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा सकते हो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो। तो मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन है A = IA 27141001 देन A। अब यहाँ पे हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आप क्या करो, यहाँ 0 बना लो या यहाँ पे 0 बना लो। तो यहाँ पे अगर हम 0 बनाते हैं, R2 की जगह हम 0 बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, R2 को हम रिप्लेस करना पड़ेगा 2R2 से माइनस करना पड़ेगा माइनस देन 7R1। तो
तो इस तरीके से हमें ये ऑपरेशन, आप ज़रूरी नहीं कि आप यही ऑपरेशन लगाओ, आप दूसरा कोई और भी ऑपरेशन लगा सकते हो इसमें। आप चाहो तो यहाँ 0 पहले बनाओ तो R1 को रिप्लेस करेंगे। ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कौन सा ऑपरेशन आपको लगाना है कब। तो हमें यहाँ 0 बनाना था, इसलिए हमने ये यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाया 2R2 - 7R1, क्योंकि मुझे ये लगा कि यहाँ पे 14 हो जाए और यहाँ 14 हो जाए तो ये इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसलिए हमने ये ऑपरेशन लगाया। अब R2 को रिप्लेस जब हम कर रहे हैं तो R1 एज इट इज़ रहेगा, R1 एज इट इज़ रहेगा तो हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं 1 0। यहाँ पे हो जाएगी 0 वैल्यू। कैसे हो जाएगी आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए। जैसे कि हमें ऑपरेशन लगाना है 2R2 - 7R1, ये करना है। अब यहाँ पे एलिमेंट हमें चाहिए, यहाँ पे एलिमेंट, तो इसके यहाँ पे करस्पॉन्डेंस में यहाँ पे जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आप 2R2 की वैल्यू कितनी है 7 - 7, R1 इसके करस्पॉन्डेंस में 2, तो ये 0 आ गया। अब इसी तरह से ये 0 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा 2R2, मतलब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा। तो R2 कितना है 4 - 7, R1 की वैल्यू 1, तो 8 - 7 कितना आ गया 1 आ गया यहाँ पे। तो ये ऑपरेशन यही वाला लगा रहे हैं। तो 2R2 कितना 0, 7R1 1, तो 0 - 7, मतलब ये वैल्यू आ गई -7। इज इट क्लियर? -7 आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे करना पड़ेगा इसी तरह से 2R2 मतलब 1 - 7, R1 की वैल्यू 0, 2 - 0 2, ये 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ में 0 करना है। यहाँ 0 करने के लिए आप ऐसा करो, इसको उसमें माइनस कर दो। मीन्स अब यहाँ पे 1 1 है, इसलिए हमें अब और आसानी हो जाएगी। मीन्स R1 को हमें रिप्लेस करना है R1 - R2 से। तो R2 एज इट इज़ 0 1, देन -7 2, R2 एज इट इज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ एलिमेंट लाना है, तो देखो R1 2 है, 2 - 0, तो ये 2 आ जाएगा, इधर पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे R1 - R2, R1 ये है -R2, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। R1 - R2 देखो 0 है, 0 - 2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे 1 लाना है, 1 लाने के लिए R1 को रिप्लेस कर दो, तो R1 - 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। R1 को रिप्लेस कर रहे हैं तो R2 एज इट इज़ रहेगा, R2 एज इट इज़ रहेगा, तो उसकी वैल्यू एज इट इज़ लिख दो। R1 कितना है, अब ये R1/2, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0/2 करोगे तो 0 रहेगा। यहाँ पे 8/2, तो 4 आ जाएगा। देन यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो -1, तो देखो A इन्वर्स आपका आ गया। A इन्वर्स कितना आया आपका 4 - 7 - 1 2, ये आपका आंसर है। ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6, तो इसमें क्या करेंगे, तो A = IA, देन 2 1 5 3, 2 1 5 3, देन 1 0 0 1 A। अब यहाँ पे हमें 0 लाना है, तो ऐसा करें इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस रो में, और इसको माइनस कर दें R1 को, तो R2 रिप्लेस बाई 2R2 - R1, तो ये मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी। R2 रिप्लेस कर रहे हैं तो R1 एज इट इज़ रहेगा 2 5 1 0, 2R2 यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 2, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 2R2, 2 3 जा 6, 6 - 5 1। इसी तरह यहाँ भी देखो 2R2 2 × 0 हो जाएगा,
माइनस 2 इंटू 0 0 हो गया, माइनस R1 -1, 2R2 मीन्स 2 माइनस R1, तो ये 2 आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे हमें 0 करना है, तो ऐसा करें इस R2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें और R1 में माइनस कर दें। तो R1 को रिप्लेस कर रहे हैं, तो R1 माइनस 5R2, R1 को रिप्लेस कर रहे हैं तो R2 एज इट इज़ रहेगा, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, -1 2। R1 आपका 2 है, तो 2 माइनस 5R2, R2 तो यहाँ 0 है तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो 2 रहेगा एज इट इज़। R1 5 माइनस इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। देन R1 कितना है 1। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट ये R1 माइनस 5R2, यहाँ पे मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। तो अब यहाँ एलिमेंट निकालना है, तो R1 कितना है 1 माइनस 5, अब इसके करस्पॉन्डेंस में R2 का एलिमेंट -1, तो 1 + 5 6, ये 6 आ गया। R1 कितना है यहाँ पे, अब यहाँ पे एलिमेंट हमें निकालना है, तो ये वैल्यू देखो, तो इसके अकॉर्डिंग ये 0 हो जाएगा। R1 माइनस 5, R2 की वैल्यू 2, तो -10 आ जाएगा यहाँ पे। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब R1 को रिप्लेस कर देंगे R1 माइनस 2, सॉरी R1 बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 0। 2 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू 3 आ जाएगी। देन -5 और यहाँ पे ये R2 एज इट इज़ 0 1 -1 2 A, तो A इनवर्स आपका ये आ गया 3 -5 -1 देन 2, ये आपका A इनवर्स आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th। तो इसको सॉल्व करने के लिए A = IA, देन 3 5 1 2 1 0 0 1 देन A। अब यहाँ हमें 0 करना है। 0 करने के लिए या तो आप इसको 0 कर दो तो भी सही। देखो इसको अगर 0 करना पड़ेगा करेंगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो, इसको पहले 0 कर लेते हैं थोड़ा सा। चाहे यहाँ 0 कर लो चाहे यहाँ 0 कर लो, कहीं भी एक जगह आपको 0 करना है। R1 को रिप्लेस कर रहे हैं 2R1 माइनस R2, 2R1 माइनस R2, इस तरह से। तो क्या आ जाएगा, ये R1 रिप्लेस कर रहे हैं तो R2 एज इट इज़, R2 आपका एज इट इज़ रहेगा 0 1 देन 5 2, 2R1 2 कितना, ये 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 3, 2 3 = 6 माइनस R2, ये देखिए ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, 2R1 माइनस R2, 2R1 की वैल्यू, R1 कितना है, अब यहाँ हमें एलिमेंट निकालना है तो यहाँ पे जाओ आप, तो R1 की वैल्यू कितनी है 3, R2 की वैल्यू इसके करस्पॉन्डेंस में 5, तो 6 माइनस 5 ये आ गया 1, तो ये वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद यहाँ पे यही ऑपरेशन लगा रहे हैं, देन 2R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 2, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे यही ऑपरेशन 2R1 कितना है 1 माइनस R2 0, 2 आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे 2R1 0 माइनस R2 कितना हुआ 1, तो -1 आ जाएगा ये, तो ये -1 हो गया। अब हमें यहाँ 0 लाना है तो इसमें ऐसा करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें माइनस कर दो। R2 को हमें रिप्लेस करना है तो R2 माइनस 5R1, तो R1 एज इट इज़ रहेगा 1 0 2 -1, R1 एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, R2 कितना है 5 और -5R1, तो 0 आ जाएगा। R2 कितना है 2,
-5R1, तो यहाँ पे ये 2 वैल्यू आ जाएगी। R2 -5R1 तो 0 0 यहाँ पे रखेंगे और -5R1, 5 2 जा 10। उसके बाद यहाँ पे R2 1 है 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो कैसे, R2 कितना है 1 -5, R1 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये 6 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 + 5 6 होता है, 6 हो गया। अब यहाँ पे हमें 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो R2 रिप्लेस बाई R2/2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1। R2 रिप्लेस कर रहे हैं तो R1 एज इट इज़ 1 0 2 -1/2, तो 0 ये 1 हो जाएगा, ये -5 देन 3 A, तो A इन्वर्स आपका हो गया 2 -1 -5 3, ये A इन्वर्स की वैल्यू हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।